नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नीता ताई। जैसे मैं गुरुकुल में जॉइन हुई, यानी श्री विद्या का पहला शिविर था, तो वो गुरुकुल में जॉइन हुई फर्स्ट डे। तब उधर गई थी तो पहले ही दिन हाथ में नीता ताई ने वो भगवत गीता दी और मुझे इतना आनंद हो गया। और जैसे जैसे दिन चलते गए वैसे समझ में आने लगा कि बाप रे, सर तो बहुत ही अच्छे सब बता रहे हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लगा कुछ कुछ उसमें से। और मेरे मन में अंदर से एक मैंने ना शांति महसूस की और उसी से मुझे लगा कि मैं एक सही जगह पे आई हूँ और मुझे जो सदगुरु की खोज थी वो अभी इधर खत्म हो गई। और उसके बाद तो इतना सारा सीखने को मिला, इतना सारा अच्छा अच्छा होते गया। पहले तो ना मुझे बहुत सारी एंजाइटी होती थी। वो एक चिंता करने का स्वभाव था मेरा, छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, उसकी वजह से फिर वापस स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से फिर टेंशन, टेंशन, एंजाइटी सब। और जैसे ही सर ने हम लोगों को सिखाया है ना कि चिंता नहीं चिंतन, तो वो अप्लाई करना चालू किया। अभी मन से आता है नहीं नहीं नहीं, चिंता छोड़ो, अभी चिंता करनी ही नहीं है। और उसकी वजह से ना वो स्वभाव, एंजाइटी भी बहुत सारी कम हो गई है। और उसी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो वो बॉडी स्टिफनेस, फिजिकल वो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, बॉडी स्टिफनेस और लो एनर्जी फील करना वगैरह, वो सब मेरा अभी चला गया है। एकदम एनर्जेटिक फील करती हूँ। और कभी भी अभी थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगती है ना, तो सर का ये वर्ड्स है ना, चिंता नहीं चिंतन करना है, तो अपने आप वो अंदर से आती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। फिर दूसरी बात, तो मुझे पहले लगता था मैं इतना काम करती हूँ, मैं करती हूँ, इसकी वजह से सब हो रहा है ये। फिर भी मुझे मेरी कोई कीमत नहीं करता है, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन बहुत, और उसी से ना निगेटिविटी आती थी अंदर अंदर। लेकिन सर ने हमको जो सिखाया है ना, खुद खुश होकर काम करना, तो वो जैसे जैसे अप्लाई करना चालू किया है ना, तो वही बस जो पहले करती थी वही सब काम अभी कर रही हूँ, वही सब चल रहा है। लेकिन अंदर से पूरी एक आनंद महसूस होता है। तो ये जो ना भगवत गीता का निष्काम कर्म है, वो सर ने इतनी सिंपल वर्ड्स में हम लोगों को बताए, तो इधर जाके फिट बैठ जाता है। और वो बहुत ही, यानी सर जितनी सहजता से सिखाते हैं ना, वैसे और भी कितनी सारी बातें हैं। मुझे पहले कैसे होता था कि हम लोगों का कभी हमारे मन जैसा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ कभी कभी मतभेद होते हैं, कोई अपने साथ बर्ताव अच्छा नहीं करता है तो बहुत गुस्सा, इरिटेशन, और वो उसके बारे में ही सोचना, फिर वापस निगेटिविटी, ये भी सब जो बातें हैं। तो जैसे वो सर बताते हैं ना हम लोगों को कि मैं किधर गलत गई थी, तो मुझे पहले लगता था मैं गलत हो ही नहीं सकती, मैं गलत हूँ नहीं। लेकिन फिर वापस मैंने उसके ऊपर सोचना चालू किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरी भी गलती हो सकती है। और उसी तरह से वो मैंने सिचुएशन को देखा और मुझ में परिवर्तन हो गया, मेरा भी कुछ बर्ताव अच्छा हो गया होगा। तो उसकी वजह से बहुत सारे मेरे रिलेशंस अच्छे हो गए, इतने सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स सर ने सिखाए। और अलग अलग शिविर में इतना अलग अलग कुछ सीखने को मिलता है ना, कि वो सब असुरी संपत्ति धीरे 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 हमको कैसे निकालनी है। और सर अभी बताते हैं दैवी संपत्ति की जो हमको लाना है, वो सब इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और वो अप्लाई करेंगे ना, तो जितना कम ही है, बहुत ही सारी ऐसी बातें हैं। और जो इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो भगवत गीता का जो एक संदेश है ना, जीवन कैसे जीना है, तो सर हमको इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मुझे तो सर को इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं, कि मैं खुद को बहुत नसीबान समझती हूँ कि इतनी अच्छी तरह से सर हमको सिखा रहे हैं ये सब। हर रोज हम इधर आते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं ना, वैसे हम अभी गुरुकुल के स्कूल में आ रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो अंतरयोग स्कूल में, आज गुरुकुल में जाना है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुरुजी प्रणाम। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतरयोग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए
अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।